हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मॉडिफाइड लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. 4 years from now, the ratio of their age will be 3:4. Find their present age. तो देखिए इसमें क्या है कि हरी है और हैरी है, उनके एज का रेशियो कितना है 5:7 है, ठीक है। और कह रहे हैं 4 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। अभी कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं हरी और हैरी, और हम लोग इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट एज दिया हुआ है 5 और 7, तो हम मान सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज है वो 5x है और इनका कितना है 7x। अब ये कह रहे हैं 4 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 4 साल बाद। तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 5x + 4। उसी तरीके से 7x + 4 ये हो गया। ये कौन सा एज हो गया, ये एज हो गया फ्यूचर वाली एज। और ये कह रहे हैं कि जब फ्यूचर एज आ जाएगा तो क्या उनका एज जाएगा 3:4। तो हम कह सकते हैं कि 5x + 4 अपॉन 7x + 4 = 3/4। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर उसमें प्रेजेंट एज में 4 साल जोड़ दिया जाए और उसी तरीके से हैरी के एज में 4 साल जोड़ दिया जाए तो उनका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 3:4। ये देखिए 3:4, तो वही हम लोगों ने किया है 3:4 के इक्वल। और जब ये हो गया तो हम लोग क्या करना है, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 5x + 4 = 3 इन ब्रैकेट 7x + 4। ये हो गया। अब ये क्या करना है, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है और इधर भी ब्रैकेट को ब्रेक करना है। 4 5 20 और x लिखा हुआ तो x लिख लिया, प्लस लगा दिया। 4 4 16 = 3 7 21 और x है तो x हम लोगों ने लगा दिया। उसी तरीके से 3 4 12 है तो 12 हम लोगों ने लिख दिया। अब कांस्टेंट को एक तरफ और कांस्टेंट वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए इसको 16 है और -12 हो जाएगा, और उसी तरीके से 21x - 20। तो 16 - 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, = 21 - 20 ये हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। 1 आप लिखे चाहे नहीं लिखें, तो हमें क्या मिल गया x की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। अब हम लोगों को क्या था, हमारे पास प्रेजेंट एज देखिए 5x था और 7x था, किसका, हरी और हैरी का। तो पहले हम लोग हरी का निकाल लेते हैं। हरी की एज कितना है 5x, यानी 5 × 4 5 4 20 ये हो गया। उसी तरीके से हैरी का एज देख लेते हैं।
हैरी की एज कितना है 7x, यानी 7 × 4। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, 7 4 = 28। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हैरी का एज 20 आ गया और हैरी का एज 28 आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हरी और हैरी का एज का रेशियो दिया हुआ है 5:7। कितना दिया हुआ है? देखिए 5:7। अब हम लोगों ने क्या किया, और पूछ भी क्या रहे हैं कि प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, यानी जो पूछ रहे हैं उसी हमें लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया कि प्रेजेंट एज जो हरी का है वो 5x है। उसी तरीके से हैरी का प्रेजेंट एज 7x है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर प्रेजेंट एज में 4 साल जोड़ दिया जाए तो फ्यूचर एज बन जाएगा। तो वही हमने देखिए यहाँ कर लिया है, प्रेजेंट एज में 4 साल और जोड़ दिया है दोनों में। तो क्या मिल गया हमें? फ्यूचर का एज मिल गया। और कह रहे हैं जब फ्यूचर का एज मिल जाएगा तो वो किस रेशियो में हो जाएगा? 3:4 के रेशियो में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जब हम प्रेजेंट एज में 4 ईयर जोड़ देंगे तो क्या रेशियो मिल जाएगा? 3:4। तो हम लोगों ने वही किया है यहाँ पर, और इसको फिर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है। 4 देखिए इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा और 7x + 4 दूसरी साइड के न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ब्रैकेट को ब्रेक करके हम लोगों ने x वैल्यू निकाल लिया है। जब हमारे पास x वैल्यू आ गई तो उसके बाद क्या कहा गया कि भी जो हरी का एज था प्रेजेंट एज वो था 5x। तो हम लोगों ने 5x लिख दिया, और हमें x वैल्यू पता है कि देखिए यहाँ से 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हरी का एज कितना आ गया? 20 ईयर। कौन सा एज? ये है प्रेजेंट एज है। कौन सा एज है? प्रेजेंट एज। उसी तरीके से हैरी का प्रेजेंट एज कितना है? 7x, यानी 7 × 4 = 28 ईयर्स। देखिए आप लोगों को यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान आप लोग रखिएगा कि 20 लिख के नहीं छोड़ना है। 20 के बाद ईयर है उसको भी लिखना पड़ेगा, उसी की तरह 28 के बाद भी ईयर लिखना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने एज फाइंड किया है। नहीं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एज फाइंड किया है या क्या फाइंड किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number is greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. यानी हम लोगों को क्या करना है? रेशनल नंबर फाइंड करना है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? बड़ा है। किससे? न्यूमरेटर से, बाय 8। यानी एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है 8 से। किससे? न्यूमरेटर से। और क्या है? अगर हम न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 से घटा दें। किससे घटा दें? 1 से। तो हमें जो नंबर मिल जाएगा वो 3/2 मिलेगा। अब हम लोग को बताना है वो रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए हमने कई बार बताया है, आप दोबारा बता देते हैं कि जो छोटा चीज़ होता है, छोटा नंबर होता है, उसको हम लोग x मानते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी क्या है कि न्यूमरेटर छोटा है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर बी x। हमने क्या मान लिया? जो रेशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर है वो x है। तो देन डिनोमिनेटर बिकम्स
तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, x प्लस 8। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। तो हम लोगों ने वही किया, अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 8। तो हमारा रेशनल नंबर देखिए क्या बन गया, रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड x अपॉन x प्लस 8 बन गया कि बन गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर है तो ऊपर लिख दिया हम लोगों ने, और ये डिनोमिनेटर है तो इसको डाउन में लिख दिया। अब उसके बाद देखिएगा क्या कह रहे हैं, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को हम लोग 17 से बढ़ा देते हैं तो लिख देते हैं 17 कैसे बढ़ाएंगे, 17 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 17 ऐड कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, इज डिक्रीज्ड बाय 1, यानी डिनोमिनेटर को -1 कर देंगे क्योंकि घटाया जा रहा है। फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, द नंबर ऑब्टेन्ड, यानी जो हमारा नंबर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर, यानी हम लोग को यह रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 17 अपॉन, देखिए x प्लस 8 माइनस 1 तो हो जाएगा क्या, x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 इन ब्रैकेट x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 7 हो गया, 2 इंटू x 2x हो गया, प्लस 2 इंटू 17 34 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 17 2 जा 34 होता है। और उसी तरीके से यहाँ भी देखिए क्या हो जा रहा है, 3x प्लस 3 7 जा 21 होता है। अब देखिए निगेटिव साइन से बचने के लिए इस इक्वेशन में 2x को राइट हैंड साइड में जाते हैं और 21 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। अब 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, 3x माइनस 2x x, यानी हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 13, क्या मिल गया, x की वैल्यू 13 मिल गई। और देखिए हमारा रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर देखिए हमारा क्या था, रेशनल नंबर वो हमारा क्या था, x अपॉन x प्लस 8, क्या था, x अपॉन x प्लस 8। ऐसा क्यों था, क्योंकि भाई देखिए न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होता है तो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, और ये जो डिनोमिनेटर है ये डाउन में होता है तो हम लोगों ने डाउन में लिख दिया। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13, तो हम लोगों ने न्यूमरेटर में 13 लिख दिया और डिनोमिनेटर में 13 प्लस 8। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 13 अपॉन 8 प्लस 3 11 का 1 और कैरी 1 आ गया, और 1 1 2 21। तो हमारा क्या आ गया, वो रेशनल नंबर जो हम लोग को चाहिए था। इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू।